देखो मंत्र का मतलब होता है जो मन पे नियंत्रण कर दे। व्रत का मतलब है जो हमारी वृत्ति में सुधार कर दे। अकेले व्रत को मतलब जो नहीं कि रोटी नहीं खाई सो आज सोमवार होगा, अकेले पीरे पुगा बना के खा ले सो गुरुवार होगा। खाए ऐसे तो रोज मुंगत खा रहा है तो रोज गुरुवार कहा। व्रत का मतलब ये नहीं है। उपवास, उप माने दूसरा, वास माने रहना। पहले हम संसार में रहते, आज उपवास है तो आज भगवान के बन के रहे, ये को ना हो उपवास। फरार कर लो 14 किलो और एक माला करी नन्या कही हम तो पास हैं आज। उसे होकर रहो ऐसी रोटी छोड़े से भगवान मिल रहा है। कहूं रोटी छोड़े से भगवान मिले तो बुकरेंगे तो पूरी बैकुंठ चलेंगे रे। वे तो पत्ता ही पत्ता या खा रहे हैं। बताओ अकेले 4 बजे उठ के सपल ले उसे भगवान मिल जाए तो मछरियां तोरे पानी में ही डरी रे 24 घंटा। तुमने तो 4 बजे गर्म करके नहाओ हुज्जे। अकेली मूड़ मुड़ वाले उसे भगवान मिल जाए तो गाड़र तो पूरी मुड़त रे नीचे से ऊपर था। बताओ गाड़र जाए बैकुंठ। अकेले ब्रह्मचर्य से भगवान मिले तो नपुंसक तो सब बैकुंठ जे हैं जे। बताओ सब जाएंगे कि नहीं? अरे ये सब दुनिया में जीवे की कला हो सकत है पर परमात्मा से मिलवे की गली तो दूसरी है और वो को नाम है प्रेम। बस एक ही गली है प्रेम। अगर परमात्मा तक पहुंचना है तो प्रेम लाओ भीतर। भैया व्रत करो, उपास करो, पर कबू कबू ऐसे भी व्रत ऐसे से कुछ नहीं होए। कई गुरुजी 9 दिन हो गए अन्न को दानो नहीं खाओ ये बार तो 9 दुर्गा में अब फरार कर गई 25,000 को। किराने वाले कहते बिल धरो 25,000 को। 18 किलो तो साउदाने खा ले 3 पी का चिप्स। कई अन्न को दानो नहीं खा तो कहा हमो खाता। कभी कभी ऐसा व्रत किया करो कि आज मेरा व्रत है, आज हम किसी से गलत नहीं बोलेंगे चाहे हमसे कोई कछु कह देवे। आज मेरा व्रत है हम किसी को जवाब नहीं देंगे। आज हमारा व्रत है हम किसी का गलत नहीं सोचेंगे। तो व्रत को मतलब है ऐसे व्रत करो तो जे में जिंदगी सुधरे। सो रोटी छोड़ दी अकेली ये में हो रहा कछु। तुम्हारो भाई व्रत तो करत रहे हम जिंदगी भर। कहूँ ये सो फरार हमें मिलत रहे रोज, हम छीने ने रोटी काय खूखे जब काजू के समय से रोज मिले तो। बताओ छक्को नहीं चाहते यार के रोज माल मिले खावे, फिर काय खू जबरन में बदार रोटी खाओ। व्रत का मतलब है तुम्हारी वृत्तियों में सुधार हो। ठीक। मंत्र का मतलब है जो मन पे नियंत्रण कर दे, वो क्या है? मंत्र। और हर मंत्र को अपनो अर्थ है। यही मंत्र को देखो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र को का अर्थ है, बड़ो प्यारो अर्थ है रे भैया। ये मंत्र को ऐसे समझ गयो, एक गुरुजी हते भारी भजन करते, भारी भजन। उनको है तो एक चेला जे को नाव तो ओम। अच्छा गुरुजी भजन में बहुत आगे और चेला भोजन में बहुत आगे। गुरुजी कहे बेटा ओम अरे माला कर ले, वो कहे पेल कलेवा दे काय। बोले भूखे भजन ने हो गोपाला और जाधरी तुम्हारी कंठी माला। हमारे बस की नहीं। गुरुजी बोले बेटा तर हो कैसे? वो कहने लगे सुनो गुरुजी
पहले भोजन फिर स्नान, और जिनको ढूंढत हैं भगवान, हमें भगवान ने ढूंढत, फिर हमारी चिंता न करो। अब गुरुजी ने सोची आज नहीं कल, कल नहीं परो, परो नहीं नरो, कब आऊं तो सुधार है। अब गुरुजी को जाने तोरे भागवत को, बोले बेटा ओम चलो भागवत को, वो बोलो हम नहीं जा रहे होते, को सवेरे से सफर रहो, को पास हो रहो। गुरुजी बोले बेटा भयंकर व्यवस्था करी है जजमान ने, ते तो अकेली कथा सुनिए और खाज जे अच्छो बैठ कर। बोलो तो चल रहा है, मना तुम कहो कि 4 बजे सफर हो, हमारे पास की नहीं है। अब पहले कोरे समय गुरुजी और चेला चले, चेला धरे सिर पे भागवत, गुरुजी आगे आगे चेला पीछे पीछे। चलत 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 एक टोरिया सी मिली। गुरुजी ने सोची कथा तो है कल से, तना रेस्ट कर ला, निंदू में पहुंचाइए। सो गुरुजी बैठ गए एक पत्थरा पे होता ही टोरिया पे। अब गुरुजी को काम ही के मौका मिलो भी तो माला करते, सुनने अपने निकारी माला मंत्र जपन लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ने सोची कि यार दुकान तक नन्यारी पहाड़ में के बिस्कुट लेके खा लेते, बाबा तो लग गए भजन में, हम क्या करें। सब टोरिया पे तो हते ही ऊंचाई पे शेख चे एक बराई को खेत दिखा गए, इन्हें कहीं बन गई तो जोनो गुरुजी माला सरकार है, जोनो हम 4 छगड़ेरी सरकार है बराई की। सो जो गाओ खेत में इन्हें पकड़ी बराई, और जो टोरी सो आवाज भाई चट। अब गुरुजी को तो शब्द खा रहा हो, तो खेत में सो रहा हो तोरे किसान, सोने उठाओ लठ। गुरुजी ने सोची भारी को ठहरे मोड़ा, अब माला कर रहे बोल पा नहीं रहे, कुनपन कैसी माला आए। अच्छा जितने माला करत भी हैं यार, इतनी कमाल की माला करत हैं, माला ले ले हैं और 2-3 बेर तोरे में जो देखत के जो फूल कब न मारो कहां बिद गया आज। हाँ कछु ने झोली में ढूंढा थे कि कब न मारो, ए जल्दी आजा आज भर सुर जा दे। कछु कछु माला कर हैं, सवेरे बैठ गए। अब जो भी मंत्र वे जप रहा है, कहीं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, काहे रोटी बन गई, ओम नमः शिवाय, तनु उलाद करो हमें हारे जाने, ओम नमः शिवाय। उतने आदमी आ गए ओम नमः शिवाय। अब बताओ दद्दा जो क्या कर रहा है, जे बैठ जाते हैं एक नाती ये तरफ एक ये तरफ है। अब बहू माला कर रही, आंगन में बैठ गई, ओम नमः शिवाय, काय बाहू ओम नमः, कहां मर गई, ओम नमः शिवाय। शंकर जी के कहां भाग जाए उठ के, पर करत रहियो, ऐसा ही करत रहियो। उनसे तो अच्छे हो जो बिल्कुल नहीं कर रहे। तुलसी अपने राम को रीज भजो के खीज, अखेत परे में ऊंगे हैं उल्टे सीधे बीज। जैसे बने वैसे बंद न कर दियो, करत रह। अब गुरुजी कर रहे तेरी माला, बोल पा नहीं रहे। जजमान दौड़ लगाए, लठ लाए। गुरुजी ने ऐसो उपाय लगाओ रे कि देखियो ओम भी बच गाओ और माला भी नहीं टूटी। बता जो तुम्हारे को माला टूट जाए बीच में। गुरुजी कहने लगे ओम ओम ओम। उन्हें सोची हमें यहां बुला रहे, लो कया। गुरुजी कहने लगे नमो, उताई ना बजा के आओ। ओम चलो कया के लगे नमो, उताई ना बजा मेड़ के। अरे वो ने नमो। गुरुजी के लगे भगवते, तो भगले फिर। बताइयो माला टूटे तो। ओम नमो नहीं नम रहे तो भगवते, वो सीधो खड़ो रहो। गुरुजी के लगे वासुदेवाय, बांस को लठ लाए बोधे है कि कर हाई टूट जे तुम्हारी। माला भी नहीं टूटी और काम भी बन गया। तो जो तो आए खोपड़ गया की उपज। वास्तविकता ये मंत्र को अर्थ का है।
वास्तविकता देखो, पहले तो आज जा समझो कि माला क्या है। माला में कितनी चीजें रहते हैं? माला में क्या चीजें रहते? बता सकत? अच्छा इशारो कर दो तई से हाथ से, क्या चीजें रहती माला में? 3। और बड़ों को कम करो के ज्यादा, 3 ज्यादा हो रही हैं। माला में रहते 4 चीजें, ध्यान से सुन जाइयो। एक हो कई जात है मन का, एक हो कई जात है सुमेरु, 2 हो गई। ऊपर लगो है फुंदना और नीचे डरो है धागा। क्या चीजें हो गई? 4 हो गई कि नहीं हो गई? यही से माला की स्तुति भी है। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर, नाम, बपु एक, और तिनके पद बंदन किए सुनासत विघ्न अनेक। 4 चीजें माला में हैं। अब इनमें एक विशेषता देखियो आप। सुमेरु में एक धागा गाओ है और एक लोटो भी है। लोटो है कि नहीं? लोटो में 2 धागा है। सब में एक धागा है, ये में 2 है, एक गाओ है और एक आओ है। अच्छा फुंदना कई धागा रहते हैं, मेरे थे जो क्या है, जो फुंदना आए भगवान, ध्यान से सुन जाइयो। जो सुमेरु आए अपनो गुरु, फुंदना को आए भगवान। कैसे के कई रूप हैं, को राम, कृष्ण, दुर्गा, शंकर, गणेश, अलग अलग रूप है। इस फुंदना के बहुत धागा हैं अलग अलग। जो सुमेरु आए गुरु, इनमें 2 धागा हैं। जो मन का, ध्यान से समझे, जो मन का सो जो मन का। जैसे ये मन का में धागा डरो है, ऐसे ही अपने मन में भी प्रेम को धागा डारो। अब वो प्रेम को धागा कहां जोड़ने? वो जोड़ने सुमेरु से। ऐसे जोड़ो है तो अपनो प्रेम अपने गुरु जी से जोड़ दे। गुरु का कर है, कैसे एक धागा गाओ है और एक लोटो भी है। तो गुरु तुम्हारा भजन गोविंद तक ले जे है और गोविंद की कृपा तुम तक वापस कर है। ऐसे एक धागा गाओ है, एक धागा आओ है। ये माला की पूरी व्याख्या है। एक और निवेदन करके बताएं, जितने लोग भजन करत हो, जौन माला गरे में पहन ले हो, उसे कबू जाप न करियो। कई बार आदमी हमने देखो है तीर्थों में गरे की माला उतार के नर्मदा जी में हो भजन करन लगत। जो माला तुम धारण कर लो उससे कभी भजन नहीं करना, और जिससे भजन करना उसको कभी गले में धारण नहीं करना। भजन वाली माला अलग हो और धारण करने वाली माला अलग हो। घर में जितने लोग हो, अपनी अपनी आसन बनाओ अलग पूजा की, और अपनी अपनी माला। न को की माला से माला करियो, न को हुकरन दियो, न को की आसन पे बैठियो, अन्य को अपनी आसन पे बैठन दियो। जब भजन करवे वालों की बात यह हो रही, और जिनको नहीं करने सो मनमोहन ही पीछे पड़ जाए, सो तुम्हें नहीं करने दद्दा, तुमने सुधर हो। राम तो असली अर्थ इस मंत्र का क्या है? गुरु कहता है ओम, अपने आप को पहचानो तुम कौन हो। हमको आए, अब देखियो, हमारे पिताजी आए, हमसे कहने लगे और बेटा कैसे हो? हमने सोची रे हम तो बेटा आए। जो ना हमारा बेटा आ गो, कहने लगो पापा कैसे हो? और हमने सोची हम बेटा नहीं रे, हम तो पापा आए।
इतने में भने जागो और मामा कैसे हो? अरे हमने सोची हमने पापा आए ने बेटा हम तो भने जाए, मामा आए जो न हमारे मामा आ गए, सालों आ गए तो हम जीजा जी हो गए, जीजा जी आ गए तो हम साले हो गए, माने हम परमानेंट को ने कहा है। वे तो हमें ऐसे कहा है जी के सामने जात सुरिस तो बदल जात, तो ये रिश्ता कोई काम का नहीं, ये तो बदलेगा जो तो जब तक है, जब तक सामने वालों हमारे सामने खड़ो है तभी तक है कि नहीं है। अब हमका शरीर आए तो हम शरीर भी नोई। अब बोलचाल की भाषा देखियो, अपन कहता आज हम आए पांव में लग गई, मतलब तुम अलग कहा है पांव अलग कहा, जब तो तुम कह रहे आज हमारे पांव में लग गई, हम नोई भी, हम पांव नोई। आज मेरे पेट में दर्द है, हम पेट भी नोई, हम पीठ भी नोई, हम हाथ भी नोई, फिर हम कुआं। और जिस दिन तुम्हें यह पता लग जाएगा कि तुम कौन हो, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु एक बार स्नान कर रहे थे और एक साधक पहुंच गया उनके पास। बोले गुरुजी हमने सुनी है कि तुमसे कलकत्ता की काली बात करत है। बोले हाँ करत है। तो बोले अब जो अंदना तुम्हारी बात होए हमारे घरे भेज दियो। रामकृष्ण परमहंस जी बोले बेटा चलो बताओ कहां पहुंचाऊं ने। कहने लगो लिखो जिला रायसेन। बोले जो तो जिले को पता है, तुम आओ बताओ। बोले तहसील सिलवानी। बोले जा तो तहसील को पता है, तुम आओ लिखवाओ। बोले ग्राम पठा। बोले जो तो गांव को पता है, तुम आओ बताओ। बोले मकान नंबर 100। बोले जो तो मकान को पता है बेटा, तुम आओ बताओ। वो बोलो कि हमाओ भी कछु पता है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले बेटा जिस दिन तुझे अपना पता लग जाएगा उस दिन दुर्गा को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं तेरे घर में चली जाएगी। अपनी खोज करो कि हमको आए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वेद को सूत्र समझने होए तो वेद में भी लिखो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्मा हूं, मैं स्वयं ब्रह्मा हूं। उदाहरण ऐसो समझ ले, पानी, ठीक, पानी को एक गिलास में भरो और धर दे फ्रिज में, सो बन गया बर्फ। अब बर्फ को फिर पानी में मिला दे सो पानी। हम उस परमात्मा के अंश हैं, पर माया के फ्रिज में आके रखे गए सो अपने आप को बर्फ मान गए। पर एक दिन धीरे धीरे जाने वो पानी में। तो गुरु कहता है ओम, अपने आप को पहचानो तुम कौन हो। तुम स्वयं ब्रह्मा हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो। पर इस संसार के माया के फ्रिज में आके धरे गए तो तुम अपने आप को शरीर जान बैठे, जबकि अपन शरीर आई नहीं। फिर गुरु कहता है नमो, छोटे बन जाओ। आजकल छोटों को बनो नहीं चाह रहा। बताओ अच्छा को झुको चाह रहा को। पर हमारा गुरु हमसे कहता है नमो, छोटे बनो, नमना सीखो, झुकना सीखो। पर हम लोग झुकना नहीं चाहते, हम लोग किसी के आगे हाथ जोड़ना नहीं चाहते। नानक नन्हे बने रहो ज्यों दूब के खूब। छोटे बनो, बड़ा आनंद आएगा प्यारे। और कबीरदास जी तो इतने तक कह रहे कि राई के बीसों विषय। राई सब्जी में डालवे वाली। कबीरदास जी कह रहे एक राई ले ओके 20 टुकड़ा करो। राई के बीसों विषय
एक राई के दाने के 20 टुकड़ा करो और वो 20वें टुकड़ा के फिर 20 टुकड़ा करो। बोले फिर क्या हुई है? कबीरदास जी कह रहे कि राई के 20 विषय ताते कर पुनि 20, और ताते छोटे हो जाइए फिर मिले हैं जगदीश। ये तो हल्को बनने पर है, पर आजकल कोई हल्को नहीं बन रहा। वो तो बड़ा बनवे फिर रहा बड़ा, और बड़ा ऐसे नहीं बने रे। इतनी बड़ी बाल्टी में रात में दार डार दई, वो दार से कहीं का है रात भर पानी में फूल हो। अब कहने लगे यार बड़ा बनने हैं, तो फूलने तो पर है ही। सवेरे निकारी दार, सुबह फूल गई, स्वच्छी सिलबट्टा पे धर के पीसी। बोले पिसकाए रहे, बोले बड़ा बनने पिसने तो पर है। अच्छी थपियां बना के खोलत तेल में डाल दें। बोले काय रे खोलत तेल में कूद रहे, बोले बड़ा बनने बरने तो पर है। नमक करैया में से निकारे और नमक मिर्ची डाल दई। बोले का यार जरे पे नुअन, कहने लगे बड़ा बनने। ऐसे जब दार को बड़ा बनवे में इतनी दिक्कत भाई, और जो ना तुम बड़ा बन हो तो कितनी दिक्कत नहीं हुई है भैया। ऐसे तुम तो हल्के ही बने रहो, हल्के बने में बहुत फायदा है रे। अच्छा इतना ही से समझो, जैसे घर में रिश्तेदार आओ, आज तक कोनो रिश्तेदार ने कोनो बब्बा को पैसा दे के बब्बा हम जा रहे जी 10 को धर ले, बताओ दाए मोड़ी मोड़ा पैसा मिलत हल्के हल्के ढूंढ ढूंढ के। कहाँ गए चुनटू मुंटू हरे 10 5 कैसे भी हल्के हाथे सुन को मिले। अब तुम घर के बड़े, तुम्हारी जागत भाई कही दाऊ क्या है? बोले वे कुंवर साहब जा रहे टीका को पैसा दे, सो तुम्हारे घर हो रहा है कहा से तुम बड़े हाथे। इसलिए छोटे बनो, छोटे बनने का मजा ही कुछ और है प्यारे। फिर गुरु कहता है भगवते, अब भगो इस संसार से भगो। समझदार व्यक्ति 2 चीजों का भरोसा नहीं करता है। जो समझदार व्यक्ति होगा वो 2 चीजों का भरोसा नहीं करेगा। एक इस संसार को भरोसा न कर, क्यों भरोसे के लायक ही नहीं है जो संसार। और दूसरों शरीर को, ये शरीर को भी भरोसा न करियो, तुम्हें जो कवे कहां धोखा दे देवे। ऐसे भैया जितने जल्दी हो सके ये शरीर से काम ले ले रे। अकम काम ले ले हो तो काम को रहे है, और कहूं काम ने ले हो तो कोनो काम को भी नहीं बचने गारंटी है। देखो पटक के ने रखो, जितने जल्दी हो सके शरीर से अपनो स्वार्थ निकाल ले, भगवान को भजन कर ले। और फिर सुन ले, अगर आज पेपर में कॉलम चलत है, हर पेपर में कॉलम रहते काय को निशब्द, समझ गए जो अत्यंत दुखित। और अगर आज के पेपर में तुम्हारी फोटो ने छपी हो मरवे की, ध्यान से सुन जाइए, अगर आज के पेपर में तुम्हारी फोटो नहीं छपी तो तुरंत उठ के भगवान को धन्यवाद देवे जो कि प्रभु आज तुमने हमारी फोटो नहीं छपन दी, तो कम से कम हम तुम्हारी छत्र छाया के दर्शन करके आ जाएं चरणों के। न कई की फोटो आज के पेपर में लग गई हुज्जे, और नीचे लिखो जे खारी उठाओ ना वही 2-3 दिन की तारीख दरी हुज्जे, ऐसा ही तुम्हारी भी छप जाती आज। सो तुम इतने बैठे होते, तुम्हारे घरे बैठे होते अब 10-20 आदमी, तुम्हारी चाय पी रहे होते हो, तुम धुंधाई गए होते अब नो तो, जितने भुंसरा मारे होंगे सो अब नो तो ठंडे आई पड़े होंगे।
अगर आज भगवान ने तुम्हें जिंदगी दी है तो उस परमात्मा को आज के दिन का धन्यवाद दो कि हे प्रभु तुमने मेरे लिए आज की जिंदगी दी है। भगवते भगव, इस संसार से भगो, इस शरीर का और संसार का भरोसा मत करो। और अगर किया तो फिर गुरुदेव जा भी कहते हैं कि वासुदेवाय काल रूपी बांस तुम्हारे सिर पे पड़ेगा और गोविंदाय नमो नमः, जिंदगी खत्म हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा जी ने इस मंत्र का जप किया और इस जप के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई। अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोहित तप्त तामिस्त्र। और इसी से ब्रह्मा जी ने दूसरी रचना की, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तीसरी रचना में ब्रह्मा जी ने रुद्र को प्रकट करो। ध्यान से सुन जाइयो बात। इनको 11 नाव दई, 11 पत्नी दई कि जाओ सृष्टि बनाओ। जब ये सृष्टि बना के लौटे तो भागवत जी में लिखो है का बना के ले आए के भूत प्रेत बेताल गण और पिशाच कराल और डाकनी साकनी योगनी सुप्रगति शिव वही काल। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी योगनी बनाई। ब्रह्मा जी बोले काय भैया भोलेनाथ, हमने कही थी सृष्टि बनाओ, तुमने मरघटा बना के धर दो, अब तुम ही ले जाओ। शिव जी बोले लेवाए तो हम जे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैलाश में भारी जगह है, पर इनके खावे की व्यवस्था कहां से हुई है। बहुत ध्यान से अब बात को समझते जाना। भगवान शिव ने कहा रख लेंगे हम, पर इनके भोजन की व्यवस्था कहां होगी। ब्रह्मा ने कहा तो सुनो अब ध्यान से, इनके भोजन की व्यवस्था कहां होगी। ब्रह्मा जी बोले जहां भी यज्ञ होगा। आपने देखा होगा जब वेदी बनती है यज्ञ की, एक बात और ध्यान से सुन ले, जे के घरे वेदी खुदी होए जमीन में तो हर तसाला पे वो वेदी को भरत रज्जो न वेदी सब चाट जे तुम्हें। हाँ जा भी बिल्कुल चैलेंज कहाओ, जे के घरे वेदी खुदी होए और अगर हर तसाला में ओके घरे हवन नहीं हो रहा हो तो वो परिवार बर्बाद हो जाए। अजय के खुदी होए हवन ने भाव होए सो तुम उठ के बता दे कि हमारे तो 10 साल से हवन नहीं भाव वेदी में और हमारे भारी सुखी हैं। तुम तो उठ के बता दे हमें क्या दिक्कत क्या है। अगर तुम्हारे घर में वेदी है तो हर तसाला में वेदी पुजवाओ। कच्छू ने बने तुम्हारी ज्यादा गुंजाश ने होए, सत्यनारायण की कथा कराओ, पर वो वेदी में साकल देव खावे हो केला ने। यही से कहूं जमीन खोद के वेदी ने बनवाओ चज्जे। अब बनवाओ तो फिर हर तसाला में वो में हवन हो ना, तुम परेशान रहो। ब्रह्मा जी बोले जहां भी वेदी बनेगी, अब ध्यान तुम्हारा तो हुई ही, वेदी में जो नीचे की 3 पट्टी बना थे, वेदी में बना थे हवन कुंड में 3 पट्टी रहते। नीचे की पुतत है करिया, बीच की पुतत है लाल और ऊपर की पुतत है सफेद कलर की। ऊपर की जो पट्टी है वाया है भगवान विष्णु को स्थान, जो लाल पट्टी है वो आए ब्रह्मा को स्थान, और जो काली पट्टी है वो है शिव का स्थान।
कल मैंने साकल्य के बारे में भी बोला था, माताओं को साकल्य नहीं बनाना चाहिए। तुम जवा धो लेना, तिल धो लेना, चावल साफ कर लेना, पर जब मिलाओ तो 9 साल से छोटी कन्या से मिलवा के देख लियो। और फिर वो साकल्य को राम हवन करके देख लियो। जवा तिल सब तुम साफ कर लो, पर एक 9 साल से हल्की कन्या से एक बर्तन में खट्टे करवा दे, वही से तन्नक सो घी डरवा दे और वही के हाथों से तन्नक सो मिलवा दे, फिर तुम मिलाते रहिए। फिर तुम वो साकल्य से हवन करके देखियो, फिर देखियो तुम्हारे घर को आनंद। 2 चीजों पे और ध्यान रखना, एक होती है यज्ञ की आग और एक होती है मरघटा की आग, शमशान घाट की आग। वैसे तो अग्नि पुराण में 7 जिह्वाएं हैं आग की, पर अपन तो 2 ही पे चर्चा कर लिया। वे कोन अपन कहा जो अपने काम को है वो निकारत चलो, पूरी दुकान से का लेने तुम्हें भाई, जो तुम जो गलती कर रहे हो सुधारत चलो। यज्ञ की आग में और हवन की आग में और शमशान की आग में कितना अंतर है। मरघटा में जब अपन जाते हैं तो पहले मुर्दा धरत के लकड़ियां, बताओ, हाँ लकड़ियां धरत हैं, फिर मुर्दा धरत ऊपर। वहां जो आग लगाई जाती है वो शमशान की आग कहलाती है, वो मुर्दे को चाट के चली जाती है। और जहां पहले आगी धर दी जाए और फिर लकड़ियां जमा दी जाए, बकहाउ थे यज्ञ की आग। ऐसे जब भी तुम और हवन करो भाई, जाहर को तो टेम नहीं है, तुम ने करत रहे तुलटो सूदो। तुम और हवन में लकड़ियां डारत सवेरे से, आज उठ के मुंह में लूघरा धरा तो भुनसराई से नहीं पिजत बिड़ी, उठ के ही मुंह में लूघरा दे लेते रे। अब जहां जे हो दिन भर लूघराई से खा ले। अब कछु कछु तो जोन बिड़ी पिजत है तकिया के नीचे धरे रे, आदि सी उनकी नींद खुलत और बिड़ी निकार के कौरे में नाक में पियण ले में तिल बिला के उठाते के पड़े पड़े ही पलंग पे करें चाय को ध्यान और हवन करें सिगरेट से, सो होत आत्म कल्याण। तो बहन जी हरो तुमोरे बता रहे जा बात, जब भी घर में हवन करो आज के बाद तो बेदी में पलेथनी में पहले चाहे फुल बत्ती बना के धरियो, आग लगाइयो, एक के बाद में कंडा लकड़ियां डारियो, तो वह तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि बढ़े है आगे। अरे कहूं तुमने पहले समझा जमा के कंडा धर के और कपूर से आगी लगा दे, सब चाट के चलो जो तुम्हारे घर को। और अग्नि पुराण पढ़ लियो जितने विद्वान बैठे हो, कोरी कौन बात होता नहीं है तैसे। हाँ तुम्हें लग रहा हो कि हम बिल्कुल बना बनाए दे रहे, उठाओ रे जो लग गो। कोरी काल्पनिक कोई बात है नहीं। तो जो 3 परिधि होती है, ध्यान से सुनना बात। ब्रह्मा जी बोले कि सुनो, जो भी हवन यज्ञ पूजन करेगा तो उसमें हम 3 देवताओं का हिस्सा रहेगा। आहुति कौन देवता के नाम की गिरे। एक बात और सुन लो, बताई दया। जब भी हवन करो, तुम कुंटलों हवन होम दियो, तुम्हें हवन को फल मिल ही नहीं सका। तुम तो 50 कुंटल हवन कर ले, अगर तुम्हें नियम पता नहीं आ तो शिव महापुराण उठा के पढ़ लो। जल्दी सुनियो, हम कथा में जा नहीं रहे।
ब्रह्मा विष्णु में भाई लड़ाई, ब्रह्मा जी और विष्णु की लड़ाई बंद करवे शंकर जी ने एक पिंडी प्रकट करी और कई के को अंत ले आओ। ब्रह्मा जी गए ऊपर, विष्णु गए नीचे अंत लेवे। हम तो बाबा तो बता रहे कथा में, हम जा नहीं रहे आए। भगवान विष्णु लौट के आ गए, शिव जी से बोले हमें अंत नहीं मिलो, पर ब्रह्मा जी एक केतकी को फूल प्रकट करके वापस आ गए, बोले हमें अंत में लगाओ जो फूल तुम्हारी पिंडी पे चढ़ो। तो शंकर जी को तो सब पता है, तो ब्रह्मा को श्राप दे दी, ब्रह्मा तूने मुझसे झूठ बोला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, किसी भी गृहस्थी के घर में तेरी पूजा नहीं होगी। बताओ कऊ के घरे ब्रह्मा जी पूज रहे, एक जने बता दे उठ के कि हमारे घरे पूजा थे, हमारी सिंहासन में धरे हैं, जबकि त्रिदेव आए। ब्रह्मा को श्राप दिया, किसी भी गृहस्थी के घर में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, बोले दादा यहां सोने करो, कहूं तो जगह दे दे। भगवान शंकर बोले जब तुम पूरी सृष्टि बना दे हो और तुम्हारे कर कर माने हाथ और में है पुष्प, तुम जो जहां फेंक दे हो उते गड्ढा हो जे और उतई तुम्हारा मंदिर बन जे और को नाउ पुष्कर पर जे कैसे कर से पुष्प फेंको, सुखा पर गाओ पुष्कर। उते पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी को एक मंदिर है। ब्रह्मा जी बोले हम उतई बैठे रहे और कहूं ने आ जापे। शंकर जी बोले तो तुम्हें अगर दुनिया घूमने तो एक वरदान है। बोले का? आज के बाद जहां भी यज्ञ हुई है तो सब देवताओं की तो पीठें बने हैं, पर तुम्हारी पीठ ने बने हैं। वो यज्ञ में जो ब्राह्मण हैं उनमें से एक को ब्रह्मा बना दो। जो है यज्ञ में एक आचार्य होते और एक ब्रह्मा होते, और जब ब्रह्मा की पूजा को नंबर आउट है तो यज्ञ के उत्तर द्वार में उन पंडित जी को खड़ो करके ब्रह्मा की पूजा करवा दी जाते। ब्रह्मा जी बोले जैसे जहां यज्ञ हो जाए ने उते उते का हुई, हम कैसे जे? भगवान शिव ने कहा तो आखिरी वरदान, आज के बाद जहां भी पूजा होगी प्रथम पूज्य तो मेरा बेटा होगा गणेश। तुम कौन देवता की पूजा करा ले, पंडित जी पहले गणेश की पूजा करें। तो भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा आज के बाद कहीं भी पूजन होगी तो सबसे पहले पूज्य तो मेरा बेटा गणेश होगा, पर आज के बाद जिसके घर में हवन यज्ञ होगा और अगर पहली आहुति ब्रह्मा तेरे नाम की नहीं डाली जाएगी तो उसका साकल्य कोई भी देवता कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जब भी हवन करो तो पहली आहुति छोड़ने ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, फिर तुम्हें जो हवन करने सो करत रहो। और अगर पहली आहुति चूक गए तो फिर तुम तो कुंटलों साकल्य जला ले, कौन देवता ने तुम्हारी आहुति नहीं ले कहा। तो ब्रह्मा जी बोले कि भोलेनाथ जहां भी यज्ञ होगा तो 3 परिधि में हम तुम और विष्णु बैठे। आहुति कौन देवता की गिरे, पर जितो करिया पट्टी पे गिर जे वो तुम आओ, जितो लाल पट्टी पे गिर जे वो हम आओ, जितो सफेद पे गिर जे वो विष्णु को, और जितो भीतर चलो जे वो देवता को जी को नाव लाओ। शंकर जी बोले तुम तो जा बताओ कि हमारे भूतों खावे कहां से मिले। तो ब्रह्मा जी बोले कि भोलेनाथ जब व्यक्ति हवन करेगा और जो साकल परिधि के नीचे गिर जाएगा चारों तरफ, वो तुम्हारे भूत प्रेतों का भोजन होगा। हवन में चारों तरफ साकल नहीं बगर जाता, वो किसका अधिकार होता है? भगवान शिव के परिवार भूत पलितों को। शिव जी बोले ठीक है, भूतों से कही के अब तुमने चिंता न करियो, जहां भी हवन होए तुमने जज्जो, अगल बगल जो साकल बगर जाए वो खा लियो। भूत बोले बात तो ठीक रही, अगर हम ही जा पाते, अरे हम ही को भगावे तो आदमी यज्ञ करवा रहा है,
कि हम ओरे वो के घरे ने रे में, और भूत बोले हम चले भी जे, मनो यज्ञ में आते हनुमान जी, और हम आई और उनकी बनत नहीं है। बोले काय? बोले उनके तो नाव से डरा था मोरे के भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुनावे। भूत बोले के भोलेनाथ तुम आंखों का छुकरने पर है। तो शिव जी ने कहा चलो जिसके घर में यज्ञ होगा, बात जो हम समझा रहे बात समझ लियो तुमने तो ध्यान से। जब भी घर में तुम्हारे यहां कोई विद्वान आचार्य ब्राह्मण संत हवन करें तो एक रात के लाने व जगह जई के तई छोड़ दियो। जोन देलान में हवन भाव होए, जोन कमरा में हवन भाव, बिल्कुल जैसी की तैसी छोड़ दो। उते झाड़ू पोछा ने कपड़ा से साफ करियो, ने वो साकल साफ करियो। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने, और ये बिल्कुल आप शिव पुराण पढ़ लेना, ये कोई हम ऐसी बात नहीं सुनाए। भगवान शिव उसके घर में रात में अपने परिवार का भोजन लेने आते हैं, और जो चारों तरफ साकल गिरा रहता है उसका सार शिव जी ले जाके अपने परिवार को देते हैं। और अगर तुम्हारे घर में यज्ञ हुआ, हवन हुआ, और कहूं तुमने दिन ने डूबा और झाड़ पहुंच के सब माए धर दो, भगवान शिव जब आते हैं उस घर में रात्रि में, तो जब अपने परिवार के अन्न को नष्ट देखते हैं तो उस परिवार पे कोप कर देते हैं कि अब तुम भी दाने दाने को तरस जाओगे, अब तुम्हारे यहां भी भोजन को तरसोगे। इसलिए जब भी निवेदन है, हवन पूजन हो, तो एक रात के लिए उस जगह को वैसे का वैसा छोड़ दो, सुबह वहां की सफाई करना। बात हमारी समझ में आई? हमने कहा कही ब्रह्मा जी ने चौथी रचना में हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, जिह्वा से वीणा पाणी सरस्वती को प्रकट किया। पर मैथुनी सृष्टि अबे भी आगे ने बढ़ रही थी, तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो हिस्सा करे, एक से मनु, एक से शत्रुपा। अपन मनुष्य आए, काय से मनु की संतान है अपन। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ बाद में है, पहले अपन को आए मनुष्य। यहां आज समाज की खोज हो रही है, पर मेरा निवेदन है कि समाज की खोज ना हो, मनुष्यता की खोज करो, मनुष्यता ढूंढो कि कहां मनुष्यता है। मैं तो कई बार कहता हूं कि कोई भी समाज नीच नहीं होती, कोई भी समाज छोटी नहीं होती, कोई भी समाज नीच नहीं होती, पर हर समाज में दो चार नीच जरूर रहते। ऐसी कौन समाज ने कहा जे में दो चार नीच ने हुए और बर्बाद करें दे रहे वे पूरी समाजों को। नीचों के चक्कर में पड़ गयो भैया। तुम्हें तो अगर ढूंढने हैं तो मनुष्य ढूंढो कि कौन के भीतर मनुष्यता है। आज के आदमी सब बन रहा हो, बस आदमी नहीं बन रहा हो। एक भलो आदमी बैठो तो एक दूसरे गांव को निकलो, कह लगे भज्जा पानी पिया दे, कह लगे बैठो 2 मिनट हमाओ आदमी आ रहा हो। सुबह बैठ गया, वो को लगी थी यार प्यास, उन्हें फिर कही के भज्जा पानी पिया दे, कह लगे बस आदमी आ रहा हो बैठो। अब रू को करो इसू को जाए, कह लगो भज्जा पानी पिया दे, कह लगे बस आदमी आ ही रहो। वो कह लगो तो 2 मिनट को तुम आदमी बन जा, तुमका पड़ाया धरे कुर्सी पे, आध घंटा से दे के आदमी आ रहा हो, आदमी आ रहा हो, तो तुमका जानवर आओ। आदमी सब बन रहा है, अकेलो आदमी नहीं बन रहा। अरे भैया तुम नेता बन जा, पंडित बन जा, विद्वान बन जा, डॉक्टर बन जा, वकील बन जा, पैसा वाले बन जा, पर ओके पहले अच्छे आदमी बन जा।
और कहूं आदमी ने बन पाए तो तुम कछु बने रहो। कोई मतलब नहीं इस जीवन का। अच्छे इंसान बनो। तो आज को आदमी आदमी नहीं, और आजकल तो और भावई बन गई रे। पहले आदमी कौन के होते, आदमी कौन के होते, भाईचारों को आदमी कहाउत के नहीं कहाउत। आजकल आदमी अपनी भाईचार को आदमी नहीं, जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी। इतने भी मुत के बैठे होंगे भज्जा हर के आदमी। बताओ रे, ने तुम्हें शर्म लग रही कि तुम भज्जा के आदमी बने, ने वो भज्जा को शर्म लग रही वो कितने राखें। बताओ, तुम तो घर के ही आदमी बने रहो, दद्दा हरो, इन भज्जा हर के चक्कर में ने पड़ो। भज्जा के आदमी बन रहा है, मनो अच्छे आदमी नहीं बन रहा है। काय अच्छे आदमी बनो, भज्जा के आदमी बन पाओ, चाहे बिल्कुल न बन पाओ। हम मनु की संतान हैं। मनु के यहां 2 बेटे हुए, 3 बेटियां हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। 2 लड़का भय, उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति को ब्याह रुचि प्रजापति के भाव, जिनके भगवान यज्ञ भय। इनकी पत्नी को नाम हतो दक्षिणा। यज्ञ की पत्नी का क्या नाम है? दक्षिणा। ये दक्षिणा को आए गोलोक में एक सुशीला नाम की गोपी हती। भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती। धीरे धीरे भगवान का प्रेम भी सुशीला की तरफ जाने लगा। राधा जी को आभास हो गया। राधा जी ने सुशीला को गौलोक से निकाल दो। सुशीला गई जंगल में, भयंकर तपस्या करिए ने परमात्मा को पति बनाने के लिए। तपस्या करते करते नारायण प्रकट हो गए और कहा जाओ तुम लक्ष्मी के शरीर में समा जाओ, समय आने पर तुम्हारा जन्म होगा। तो यही सुशीला नाम की गोपी जब भगवान ने यज्ञ अवतार लिया आकुति और रुचि प्रजापति के यहां, तो दक्षिणा नाम से प्रकट भई और ब्रह्मा को दे दी गई। फिर ब्रह्मा ने अपनी बिटिया दक्षिणा को ब्याह भगवान यज्ञ से करो। इनके एक पुत्र भाव, जे को नाव भाव फल। इसीलिए यज्ञ में दक्षिणा और यज्ञ से क्या मिलता है? फल। ये पुत्र है भगवान का फल। दूसरी बिटिया हती आकुति प्रसूति, जो राजा दक्ष को ब्याही गई। जिनके ते 16 कन्याएं भाई, जिनमें एक सती जो भगवान शंकर को ब्याही गई। सबसे छोटी बेटी थी देवहूति, जो करदम ऋषि को ब्याही गई। जिनके ते भगवान कपिल भाई, साक्षात नारायण। देवहूति ने भगवान कपिल से 3 बातें पूछी। प्रभु, जिस नारी को जीवन में 3 चीजें मिल जाएं, वो नारी को अपनो जीवन सफल समझ लो चाहिए। अगर नारी के लिए ये 3 चीजें मिल गई तो वह नारी को जीवन धन। कौन? सबसे पहले बचपन में अच्छे बाप की बिटिया बन जाए, जवानी में अच्छे पति की पत्नी बन जाए, और बुढ़ापे में अच्छे लड़का की मां बन जाए। बताओ नारी के जीवन में क्या कमी रह जाए? बचपन में अच्छे बाप की बिटिया, जवानी में अच्छे पति की पत्नी, और बुढ़ापे में अच्छे लड़का की मां। बचपन भी बन जाएगा, जवानी भी बन जाएगी। पति पत्नी को झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। पर इनमें नहीं बन रही घरी। आओ, अच्छा लड़ाई काय पे हो पता है? पत्नी कहते तुम अबे तक हमें समझे ने, और घर वालों कहते तुम हमें समझ ने पाई, और 2 ही लड़ बैठा। आप बताओ, जब तुम एक दूसरे को नहीं समझ हो तो तुम्हें को समझे?
ईमानदारी से पति और पत्नी को रहो, चाहिए सूर्य और चंद्रमा की तरह। एक नाराज हो जाए, पति गुस्सा में है, सूर्य है, तो पत्नी चंद्रमा बन जाए, और अगर पत्नी सूर्य बन जाए तो पति चंद्रमा बन जाए। पर आजकल दो ही सूर्य बने फिर रहे, सो घर में ज्वालामुखी फूट जाए। नहीं है? तू चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी। तू चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी। तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। चलो दो ही जने छत से कूद पड़ गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। किल किल बेटे, पति पत्नी को बहुत प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो कभी अच्छे मां बाप नहीं बन सकते। अगर पति पत्नी में प्रेम नहीं है तो तुम बाल बच्चों में का संस्कार दे हो जा बताओ। मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गए, काहे? बोले बिना टिकट को सर्कस चालू होगा। भारी मजा लेते हैं ये मोड़ी मोड़ा मम्मी पापा की लड़ाई को। अच्छे माँ बाप बनना है तो अच्छे पति पत्नी बनो। एक पति पत्नी में भयंकर लड़ाई हो गई, भयंकर। पति ने लाखक सुनाई, घरवाली बिल्कुल लाल, कमरा में गई, अलमारी खोली और अपने कपड़ा सूटकेस में जमान लगी। पति ने सोची यार हमने ज्यादा ही किया था याद, तो अब कहूं कछु कह रहे तो जाओ और तंग जे, अब नहीं रुक रही जा तो भगा थे, अब तुम आके चली जे। सो पति गौ चुपचाप, सो घर बारी तो अपनी अलवारी में से कपड़ा जमाई रही थी, पति ने अपनी अलवारी खोली, वो अपनों बैग जमान लगो। पत्नी देखी तिरछी, कहने लगी तुम कहां जा रहे? पति बोलो और तुम कहां जा रही? पत्नी बोली हम मायके जा रहे, अब तुम्हारे घर एक मिनट न रहे। पति बोलो तो हम भी ससुरारे जा रहे, बच्चा भी लगे हैं 2-3 महीना से कि पापा चलो मामा के। तो हमने सोची तुम जा ही रही वही गाड़ी में हम बैठ जाए। मेरे घर वाली को हंसे आओ, और पता है क्या कहने लगी? तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। मिट गई लड़ाई, तो सो तो खेल आई। पति पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए, तब कहीं जाके तुम अच्छी संतान को जन्म दे सकते हो। और माताजी हरो ध्यान से सुन लियो, अगर तुमने बचपन में अपने बच्चों को महंगी कार नहीं दी तो 1-2 घंटे रोएगा बस। अगर बच्चे को महंगी कार लाके नहीं दी तो 1-8 घंटे रोएगा, और अगर संस्कार नहीं दोगे तो वो जीवन भर रोएगा। अब फैसला तुम करना कि बच्चों को संस्कार देना है कि महंगी कार देना है। दूसरी बात, अपनी औलाद को, सब लोग ध्यान से सुन लेना, अपनी औलाद को बुरी नजर से तो बचाना। तब जिये पेरइयो, गड़ा पेरइयो, भभू दुआइयो में कोई दिक्कत नहीं है। अपनी औलाद को बुरी नजर से बचाना, और अगर बुरी नजर से ना भी बचा पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, पर अपनी औलाद को बुरी संगत से जरूर बचा लेना। बुरी नजर उतना नहीं प्रभाव कर पाएगी जितनी तुम्हारी औलाद पे बुरी संगत प्रभाव करेगी। देखो तुम्हारा बेटा या बेटी कहां जाते हैं, किनके साथ उनका उठना बैठना है। चोर घाई नजर रखो, और सबूत हम दे रहे, अगर ऐसो होन लगो होए तो जान लियो कि बाल बच्चों हाथ से निकल गो। तुम आओ, कहूं तुम आओ, चाहे बेटा हो चाहे बिटिया, अगर वो को फोन आवे और कहूं वो कान में लगा के दूसरे कमरा में चलो जावे, तो समझ लियो कि तुम्हारी औलाद सरक गई तुम्हारे हाथ से। हाँ, ऐसी कौन सी सहेली को फोन आ गओ जो तुम अपनी मम्मी पापा के सामने बात नहीं कर पा रही? बताओ।
फिर रोत फिर रह गई साहब थाने में, साहब रात में सोता ही छोड़ के चली गई। मर जाए अब साहब का कल्ले में। अब जब 2-2 घंटा फोन पे चिपके रहे, जब नहीं तुमने कई साहब के थे आके, तुमने करी कब कोशिश कि हमारा बच्चा 2-2 घंटा फोन पे कौन से बतिया रहा हो, कौन बा सहेली आए कौन सहेला आए। अगर बच्चे कान में फोन लगाएं वो दूर हो जाएं, या 1.5 फुट के मोड़ी मोड़ा पूरा मोबाइल चला ले, उनकी भी गलती नहीं है। अब बाल बच्चों पेट में, मम्मी भी 24 घंटा वही में लगी, सब वो तो पेट में वो ही सीखे। अभिमन्यु ने पेट में चक्रव्यूह भेदन की रचना सीख लाई थी, स्वाज के मोड़ी मोड़ा मम्मी हरे में मोबाइल में लगी। इनको भी टेम नहीं है बिल्कुल। घर वालों रोटी खावे बैठो, सब वो भी मोबाइल लाए, घरवारी भी मोबाइल लाए, सुताठी धर गई, अब्बा परस गई 2 रोटी, अब्बा मोबाइल चलाने लगी, घर वालों चला ही रहो तो जो 1 रोटी कुत्ता खा गओ, घर वालों जान लो कि भाई ये कई परस गई। घर में 6 आदमी बैठे रहे, 6 ही खांगे, को से मतलब नहीं, मार जा पूरे घर के। गीता पढ़ी होती, भागवत सुनी होती, भजन करे होते तो घर में ध्रुव प्रहलाद भय होते। अब तुमने देखो है चित्रहार, सुबह तो ना चज्जा हो गए, अब भोगो भाई। चित्रहार देख कर ध्रुव प्रहलाद हो जाए घर में, बताओ। बुरी नजर से तो बचाना, पर बुरी संगत से अपनी औलाद को जरूर बचाना। 3 प्रश्न पूछे और इसमें 1600 श्लोकों में व्याख्या है, जिसको विद्वानों ने सांख्य शास्त्र कहा है। महाराज मनु का वंश चला और एक के बाद भैया 24 अवतारों की कथा आउट है। भगवान को पहलो अवतार भाव सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ध्यान से सुनत जाइयो। दूसरे अवतार में भगवान भय 12 हिरणाक्ष को मारवे, पृथ्वी को सार ले आवे। तीसरे अवतार में भाई भगवान नारद, और चौथे में भाई नर नारायण, जिन्होंने भागवत बनाई। फिर भगवान को अवतार भाव दत्तात्रेय, जिन्होंने 24 गुरु शिक्षा के बनाए, दीक्षा के नहीं, और गुरु परंपरा को आगे बढ़ाओ। भगवान को फिर अवतार भाव आकुति रुचि प्रजापति के यज्ञ। फिर भगवान को अवतार भाव नाभि राजा और मरुदेवी के यहां भगवान ऋषभदेव, जहां से जैन मत आगे बढ़ो। फिर भगवान को अवतार भाव अभिजित। फिर भगवान ने राजा सत्यव्रत के लाने मत्स्यवतार लाओ। फिर भगवान को भाव कच्छप अवतार समुद्र मंथन के लाने, वही में भाव धनवंतरी, और वही में भगवान को अवतार भाव मोहिनी। फिर भगवान ने अवतार लाओ प्यारे प्रहलाद के लाने नरसिंह देव अवतार। प्रहलाद के पुत्र भाई विरोचन, विरोचन के भाई बलि, और बलि को यज्ञ रोकबे के लाने भगवान बने वामन। जमदग्नि और रेणुका कहते भगवान परशुराम। सत्यवती और पाराशर कहते भगवान बने वेद व्यास, जिनने भागवत लिखी। एक के बाद आऊ थे राम कथा। राम जी को अवतार 10-15 मिनट अपन चर्चा राम कथा पे हमने जी अवतार नकार दे। अब रघुवंशी जी हरे बैठे हैं तो तना राम की चर्चा तो हो जाए नहीं हो जाए। अच्छा हाथ तो उठाओ के कितने रघुवंशी बैठे यहां। अरे वाह, मुतके जने हो यार तुम गाय।
तुमने तो कहा है अयोध्या के हम बने जा रहे हैं नेपाल के, हम बता रहे हैं अब तुम हो रहे हैं भाई, हम कहा है जानकी जी की तरफ के, अपन तो है ही माता की तरफ के। अच्छा राम बारे हाथ उठाओ पहले, को बैठे, चलो ने चकल ली। सीता जी बारे हाथ उठाओ अपनी पार्टी के, देखो अपनी, हाँ उठाओ पंतवाए मोड़े जे देखा हमारी पार्टी ज्यादा हो रही, अब हम तुम्हारा गारी भी दे सकत भाई, नेपाल वाले दे सकत गारी तुम्हारे रघुवंशियों को, उन्हें दाई है उन्हें दाई हो तो बताओ, बताओ नेपाल वालों ने गारी दाई, बोलो दाई है कि नहीं दाई? नेपाल वाले हाँक के कह रहे थे जा बात कि हम राम जी को वो दे सकत हैं जो दुनिया में कोई नहीं दे सकत। बोले तुम राम जी को का दे दे, बोले जो हम दे वो कोई नहीं दे पे। तो राम के भक्त बोले हम राम को तन दे दें, एक बोलो हम मन दे दें, एक बोलो हम धन दे दें। पर नेपाल वाले जनकपुर वाले बोले जो हम दे दें वो तुम न दे पाओ। बोले का, बोले हम राम जी को गारी दे दें, को में दम है? बोले काय? तो राम भक्तों ने नेपाल वालों से कही कि रघुनंदन को गारी कैसी, तो जनकपुर वाले बोले कि गारी बिन ससुरारी कैसी, बिना गारी के ससुराल भी अच्छी नहीं लगा। आज जनकपुर वाले तो राम जी के साले हैं तो गाली दे हैं इन्हें दे, ससुराल में गारी दई जात, बताओ अच्छा ने दई जात हो तो राम जी को गारी दई। अपने तई को प्रसंग उठाइए तन्नक सो, एक मिनट में राम जी को ब्याह करके और अब आज अपन कुंवर कलेव करके भगवान को फिर राम जन्म करके। राम जी धनुष टूटने हैं, सब बैठे हैं, जनक जी ने घोषणा कर दी, जो वृंदावली गावे बारे आए तो उन्होंने घोषणा कर दी। और वृंदावली गाने वालों ने स्पष्ट कह दिया कि ये जो धनुष पड़ा है से जो तोड़ देगा हमारी राजकुमारी किशोरी उसके गले में माला पहना देंगी। बड़े बड़े राजा उठे पर कोई से धनुष नहीं टूटो। अच्छा जनक जी खड़े खड़े जा सोच रहे थे कि यार जैसे धनुष टूटने हैं वो हल नहीं रहो, और जिनसे नहीं टूटने वे गिरमा टोर है। जनक जी जान गए थे जब बात के राम टोर है धनुष। जनक जी ने सोची यार राम जी को कैसे उठाएं धनुष टोर वे। जनक जी ने सोची राम जी को आए, राम जी को आए, रामायण तो पढ़ा थी बिल्कुल शुरू में लिखो है कि राम जी को आए कि रघुपति की रत बिमल पताका, बिमल पताका। राम जी आए झंडा, पर झंडा की कोई कीमत नहीं है जो नो डंडा ने हो। और डंडा को आए लक्ष्मण जी आए डंडा, उतना ही लिखो है दंड समान भयऊ जस जाका। तो जनक जी ने सोची कि राम जी को उठाने माने झंडा है, तो झंडा से बिल्कुल ने बोलो, डंडा से बोलो। डंडा उठा दे, झंडा अपने आप उठ जे, नहीं उठ जे। जनक जी ने सोची डंडा कैसे उठे, तो डंडा उठवावे में बिल्कुल टाइम नहीं लगे। अब 2 मिनट नहीं लग, तुम्हारे पूरे गांव के हमें लठ लेके मार भी आ जाओ। हम 2-3 गाँव अच्छी कह दे में माई में हो तुम्हारे, अब भाई हमारी सांप कैसी थोतरी को चढ़ दो, सब भूल जाओ कि हम 3 दिन से कथा सुना रहे भाई। डंडा उठवाए में का टाइम लगना। अब भाई हमको जने कहा के तो तुम्हारे पटा ले घेरम की लकड़ी हमें धार दे तूल के। जनक जी ने का करो, डंडा उठावे के लाने का कह रहे हैं, कहे देश देश के भूपालो हम किसे कहें बलशाली हो। हे राजाओ
आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। लगता है ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। लक्ष्मण जी को फरूरी सी दोरी। अब जनक जी देखो नहीं कूद रहा है कि डंडा उठ रहा हो कि नहीं, फरूरी सी तो भरी जो राम जी ने कंधा दबा दो। जनक जी ने सोची यार डंडा तो उठ रहा हो तो मनु जी नहीं उठन दे रहा है। राम जी ने कंधा पकड़ के दबा लो। इतने में जनक जी ने दूसरा शब्द बोला, क्या इस सभा में कोई वीर नहीं है कायर बैठे? अरे राम जी ने दो ही हाथों से कंधा दबाए, मनो आवे नहीं था बरा लक्ष्मण बिल्कुल उंगलियां पे खड़े। अब बोले जनक, राम जी बोले यार जी लगा दे, सुसर बन व्यवहार आए यार, तुम डायरेक्ट जनक कह रहे। लक्ष्मण जी बोले भैया समझा दो, जिस सभा में रघुवंशियों का कोई सेवक बैठा हो उस सभा में कोई इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता कि वीर विहीन मही में जानी, और जहां रघुवंश भूषण राम बैठे हो। और जनक कह रहा है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। भैया ये धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनका सा किस गिनती में है, हजारों कोस लेकर दौड़ूं, इतना बल तो छिंगली में है। और भैया सौगंध आपकी खाता हूं, छत्री हूं। छत्री को सिर्फ दो चीजों से प्रेम होता है, और लक्ष्मण जैसे छत्री को। सौगंध आपकी खाता हूं, जो इतना नहीं कर पाऊंगा, नहीं कांधे धनुष चढ़ाऊंगा। छत्री को सबसे ज्यादा प्यार अपने हथियार से होता है, और नहीं सेवक राम कहाऊंगा। अच्छा जनक राम लक्ष्मण जी ने एक बात और कही है रामायण में कि हम पृथ्वी को कैसी पटक दें, काचे घट जिम डारऊ फोरी। हम कच्चे घड़ा घाई फोर के फेंक दें। एक आदमी पहुंच गया, और हम घाई मूर्ख। तुलसीदास के बोले तुमने कच्चो घड़ा काहे लिखो? लक्ष्मण जी पक्को घड़ा ने फोर पाते का। चौपाई में का लिखो है, काचे घट जिम डारऊ फोरी। तुलसीदास जी बोले कि दद्दा बे तो फोर देते लोहे को, कच्चो घड़ा तो हमने ऐसे यहां लिख दो कि लक्ष्मण को नहीं ठिकानो, कहूं पृथ्वी उठा के पटक दई तो कच्चो घड़ा फूट जाए, माटी मचा के फिर के बना दे हम। अगर पक्को घड़ा फोड़ दे तो खपारियों को कहां लाए, फिर ऐसे हमने अपनी सुरक्षा कर ली। लक्ष्मण जी बोले भैया उठ जा, बहुत देर हो गई। राम जी बोले लक्ष्मण एक बात तोरे पक्की हो गई, जब सूर्योदय होता है तो पहले लालिमा आती है और फिर सूर्य निकलता है। तो अगर जनकपुर में लक्ष्मण रूपी लालिमा आ गई है तो राम रूपी सूर्य जरूर निकलेगा। अब देर जितनी लग जाए तन्ना जी बाबा जी कह देते। और तुलसीदास जी ने लिख दो, विश्वामित्र समय शुभ जानी। तो पहले का धनुष टूटवे को समय नहीं आओ, तो अब समय आओ तो पहले के राजाओं का ठगलाओ गाओ। कौन सो समय जान गए विश्वामित्र, बात जाए आए। अब वे तो हम भागवत कर रहे हैं सो जल्दी जल्दी। कबू भगवान ने चाही हमें भागवत को नहीं बोला जो तुमने, हमें बोला जो राम कथा को, ठीक। और एक आध चौपाई दियो तुम तो 9 दिन के लाने, ऐसी नहीं। हाँ एक आध पात्र दे दियो। और अब यूट्यूब से जुड़ जाइयो हमारे। 15 जनवरी से जो हमारी कथा है 7 दिन की, गढ़ाकोटा में भार्गव जी के थे। एक छंद पे हमें 15 दिन बोलने हैं बस, तुम्हारे भी सुनेंगे वो खो। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। बस इतने पे बोल रहे हैं। 7 दिन अकेले इतने पे हमारे प्रवचन चले हैं। आप और यूट्यूब के माध्यम से जरूर सुनियो भरत चरित्र 7 दिन को, और कोई चर्चा नहीं होने वो कथा में।
बड़ी सिद्धांत कथा चल रहे हैं। हो सका तो मैं एक चुटकला ने हो, एक गाना ने हो, कहूं की कोनो बात ने हो, क्योंकि बहुत विद्वान वहां पहुंच रहे हैं कि 7 दिन बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते। अरे हमने कहा 7 दिन तो ठीक, अगर हनुमान जी हम पे ऐसा ही कृपा करे रहे तो हम 7 महीना बोलत रहे। 7 दिन हमें कहा बोल, हमें बोलने थोड़ी आए, हम तो मुनारे बन के बैठे बोले है तो हनुमान जी, हमारी कोई औकात नहीं है। तो अब तो अपन जल्दी जल्दी चलिए। का भाव तो कौन सो समय जान गए। रावण आओ, धनुष को प्रणाम किया और इन्हें तुरंत राहु को बुलाओ, राहु ये धनुष पे बैठ जाओ, को उसे न टूटे। राहु बोलो कब नो बैठने। रावण बोलो जब तक जनक जी जाने कह देवे कि हमें अपनी मोड़ी को ब्याह नहीं करने जो नो। और राहु बोलो वे कह दे कि अब ब्याह नहीं कर रहे तो हम घरे भगया। रावण बोलो फिर भगया जो। धनुष पे राहु की दशा चल रही थी, चौपाई पढ़ ली होता ही लिखी है। नृप नृप भुज बल विधु शिवधन राहु गणुर कठोर विदित सब काहू। और जैसा ही जनक जी ने कही कि तजहू वास निज निज ग्रह जाऊ और लिखा न विधि बय दे विवाहु। राहु ने सोची जब ब्याह नहीं होने तो हम काय को धरे थे। अरे वो उठ के निगो विश्वामित्र ने देख लाओ, सो विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोले राम अब उठो रे, अब टूटे धनुष। अब कौशन टूट तो वो राहु धरो तो राम जी चले, धनुष उठाओ, उठा कर फेंक दो टूर के। काहू न लखा देख सब ठाणे। अरे राम जी ने जैसा ही धनुष तोड़ो, एक राजा सर को वो धनुष से बोलो के कार्य धनुष अगर हमसे टूट जाते तो हम तुम्हारा मंदिर बनवाते गांव में। तो मैं राम जी ने तोड़ के फेंक दो धनुष। बोलो सो तुम्हें क्या दिक्कत। बोले तुम्हें खंड खंड करके धर दो धनुष। बोलो हम भली खंड खंड हो गए, पर हमारे सीताराम तो अखंड हो गए। हम भली टूट गए, पर सीताराम तो जुड़ गए। तो कौन उन्हें कही के वाह, अरे तुम्हें राम जी ने तोड़ के फेंक दो। देखो दुनिया तोड़े हो राम बचाए, और तुम्हें राम ही ने तोड़ दो धनुष। बोलो हमें राम ने तोड़ो ही नहीं। बोले फिर, बोले हम तो अपने कर्मों से टूट गए। और जा बात तुमने ध्यान से सुन लियो, राम को उन्हें मिटाते आए ने बनाते आए। आदमी अपने कर्मों से बनते और अपने ही कर्मों से मिट जाते। धनुष बोलो कि हमने एक गलती कर दी, ये से टूट गए। बोले का, और जो गलती धनुष ने करी वह तुमने ने करी जिंदगी में। का गलती करी हमारे हाथ देखियो। राम राम जी ने धनुष उठाओ हुज्जे, ऐसा ही उठाओ हुज्जे कि नहीं उठाओ हुज्जे, ऐसा ही तान के खेचो हुज्जे कि नहीं खेचो हुज्जे, ऐसा ही तो टोरो हुज्जे। धनुष बोलो जाई गलती हो गई। बोले का, बोले राम ने उठाओ, हम राम से दूर चले गए और डोरी राम जी के पास बनी रही। सो डोरी नहीं टूटी और हम राम से दूर चले गए सो टूट गए। जो ही खेल है, अगर धनुष की तरह हम राम से दूर जाएंगे तो हम भी टूट जाएंगे। डोरी नहीं टूटी काश राम के पास थी। इसे कब जिंदगी में भजन से दूर न जाइयो तो तुम्हें दुनिया में कोई नहीं तोड़ सके। और राम से दूर गए और टूट जाओ जा भी बिल्कुल चैलेंज है और गारंटी है। सीता जी ने माला डाल दी राम जी को। अच्छा देखो 6 साल की हैं जानकी जी और 15 के राम। अब सीता जी ले आई माला। राम जी तो बड़े सीधे सच्चे हैं हमारे। राम जी झुकन लगे, लक्ष्मण ने पीछे से हाथ मार दो कि सीधे सीधे हो जाओ। ठाकुर आए झुकता नहीं है। सखियां बोली झुक जाइयो लला रघुवीर। लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल नहीं झुके। ठाकुर आए
सखियां बोली कि 2 जगह अच्छे अच्छे झुक जात। बोले कहां? बोले एक तो सैलून पे, दाढ़ी बनवावे जाओ, सबसे पहले बेचे थी पे पानी मारत के मूड ने अच्छी करो। अब वो तो तुम कहो कि नहीं हम नहीं कर रहे, तो पीछे छोरा चले। और दूसरे ससुराल में सबको झुकने परत। लक्ष्मण जी बोले हम और इन्हें झुक मनु ठाकुर आए। सखियां बोली झुक जा। लक्ष्मण जी बोले ने झुक, भगवान आए जे। सखियां बोली सो हमें सोई पता है मनो ससुराल में झुकने परत। राम जी बोले नहीं झुकने पड़े। सखियां बोली तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा का होगा पहले एक आदमी, तुम्हें कैसे पता? लक्ष्मण जी बोले वे भगवान आए। सखियां बोली हमें सोई पता है कि भगवान आए। मनो पूछ लेते अवतार में एक आदमी भाई हो चाहिए मन्या तो बामन बने ब्याह भाव, 12 बने ब्याह भाव, परशुराम बने ब्याह भाव, मत्स्य बने ब्याह भाव। ये बार पर रही है भाव ने तो पर वाली नहीं है सही फेरो। लक्ष्मण जी बोले झुक तो नहीं सका। सीता जी आंखों ही आंखों में बोली कि देवर एक एहसान करो। बेटा लक्ष्मण एक काम कर दे। लक्ष्मण जी बोले बताओ माता। कि पृथ्वी को जरा उठा देना, तुम शेष आओ तन्ना पृथ्वी उठा दे। लक्ष्मण जी बोले माता जी पृथ्वी तुम जितनी का उतनी उठा दे, तुम्हें का फायदा? जितनी तुम उठो उतना ही भज जाओ उठज जे। अब हम तो गोला काट के तो उठा नहीं सका। लक्ष्मण जी बोले पृथ्वी उठाने का है? बोले एक लाने उठाने के हम माला डाल दें। लक्ष्मण जी बोले सो तुम ये को पृथ्वी का उठाने, माला तो हम 1 मिनट में डरवा दें। सीता जी बोली तो बेटा लक्ष्मण डरवा दे। लक्ष्मण जी बोले तैयार रहियो। बोले हाओ। लक्ष्मण जी खड़े खड़े रे राम जी के चरणों में गिर पड़ी। राम जी बोले लक्ष्मण क्या होगा? और जो लक्ष्मण को उठावे नेहरे और सीता जी ने माला डाल दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो बारात आ गई सज धज के, श्री सीताराम जी का ब्याह हो गया। हम तो एक गारी या गाने ऐसे हम इतनी कथा ले आए घुमा के। हाँ अब खबर राखियो जितने रघुवंशी बैठे हो। सीता जी बारे फिर के हाथ उठ चुके जने हैं ना आंखों देख ले हमारी पार्टी। अपन तो जानकी जी बारे आए ना, आप देख रहे इनको एक एक खो अब भाई। हाँ अब हम गारी गाँव हैं, तुमने जवाब दीजिए भज्य रघुवंशी जी हरो हैं का भाव। जनक जी ने घर घर जाके कही कि कल हमारे समधी दशरथ आ रहे हैं कुंवर कलेऊ में। ऐसे लगा लगा के गज्जू के कुंवरा ने उठा पाए। मिथिला की माताएं बोली कि तुम्हारे समधी ने बहुत युद्ध लड़े हुए, पर पहली बार उनको सामना मिथिला की माताओं से हो रहा हो। तुम कह रहे कुंवरा, तुम्हारे समधी ने उठा पे नजरे। आप तो सब तैयार हो गई, अटारियों में हो भर गई कि अब कलेवा होने भगवान को। सबसे आगे हते वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी